हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। तो आज हमारे इसरो एंड इंस्ट्रक्टर के महामैराथन की 4th क्लास है, जिसमें हम कंटिन्यूस टूल्स को देख रहे हैं, टूल्स को समझ रहे हैं कि कौन कौन से टूल्स हमारे ट्रेड के अंदर, हमारे सेक्टर के अंदर आते हैं, जिनका उपयोग करते हुए हम हमारे जॉब को तैयार करते हैं। तो टूल्स बेसिकली हमने देखा है कि टूल्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मार्किंग टूल्स, दूसरा है कटिंग टूल्स एंड थर्ड है हमारा हेल्पिंग टूल्स। यानी कि टूल्स 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने मार्किंग टूल्स देख लिए थे, फिर हमने कटिंग टूल्स देख लिए थे, और आज हम जो देखेंगे वो है हमारे हेल्पिंग टूल्स। हेल्पिंग टूल्स क्या होते हैं? कुछ आइडिया है आपको? बता सकते हैं हेल्पिंग टूल्स क्या होते हैं? तो मैं बता देता हूँ आपको, देख लीजिए। मार्किंग टूल एंड कटिंग टूल के अलावा वे सारे टूल्स जो जॉब बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं हमें मदद करते हैं, उन सभी टूल्स को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग टूल्स। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हेल्पिंग टूल्स के अंदर कौन कौन से टूल्स हम उपयोग में लेते हैं, क्या क्या उनके एडवांटेज होते हैं और किस किस मेटल्स के वो बने होते हैं। ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर, उनका ढांचा, उनकी बनावट किस प्रकार की होती है। देख लेते हैं, एक एक टूल्स हम देख लेते हैं कि हेल्पिंग टूल्स के अंदर कौन कौन से टूल्स आते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग टूल है हमारा एनविल। एनविल क्या होता है, किस प्रकार का होता है, किस तरह से दिखाई देता है और क्या क्या उसके उपयोग है, सारा कुछ हम देख लेते हैं। तो मैं बता देता हूं आपको। ये देख लिए, ये है हमारा एनविल। आपने देखा होगा, आप चाहे फिटर की ट्रेड से हो चाहे वेल्डर ट्रेड से हो, दोनों ट्रेड के अंदर ये कॉमन टूल है। इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किसी भी मेटल जॉब को बैंड डालने के लिए, किसी भी मेटल जॉब का बैंड निकालने के लिए, जैसे पत्ती है, एंगल आयरन हो गया, पाइप हो गया, तो उन जॉबों के ऊपर, जैसे सीट मेटल वर्क हो गया, तो उन जॉबों को तैयार करने के लिए, जॉब के अंदर बैंड डालने के लिए, जॉब के अंदर कर्व डालने के लिए, जॉब को सीधा करने के लिए, यानी कि जॉब को, इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। साथ में हैमर का उपयोग करते हुए उस सीट मेटल को या पत्ती को या एंगल को हम टेढ़ा मेढ़ा या किसी भी आकार में उसको शेप देने के लिए इस एनविल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये फोर्ज स्टील का बना हुआ होता है और अधिकतर सभी वर्कशॉप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके कई पार्ट होते हैं जो मैं बता देता हूँ। आगे वाला ये जो तीखा वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है हॉर्न। ठीक है, ये वाला आगे वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये तीखा वाला पार्ट है। ये कर्व डालने के लिए, जो शीट मेटल होती है या कोई सरिया होता है, उसको गोल राउंड बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये हॉर्न कहलाता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिसके ऊपर कोई किसी भी मेटल को रखकर चोट मारकर उसको सीधा कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, ये वाला हिस्सा जहाँ से जॉब को चोट मारा जा सकता है, वो कहलाता है फेस। ठीक है, इसके साथ ही इस फेस के ऊपर ही 2 होल रहते हैं, एक स्क्वायर होल रहता है, एक राउंड होल रहता है। जो स्क्वायर होल होता है उसको कहते हैं हार्डी होल, ध्यान रखना। स्क्वायर होल को कहते हैं हार्डी होल, और जो राउंड होल होता है उसको कहते हैं प्रिचल होल। ठीक है, तो ये सारे इसके पार्ट हो गए, ये इसकी बनावट होगी कि हमारा एनविल किस प्रकार का होता है और क्या क्या उपयोग होता है, मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट हेल्पिंग टूल कंप्लीट हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की ओर। हमारा नेक्स्ट हेल्पिंग टूल है चिपिंग हैमर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कि चिपिंग हैमर किस प्रकार का होता है। बहुत ही पॉपुलर टूल है वेल्डिंग क्षेत्र में, तो बहुत ही इसका उपयोग किया जाता है। कॉमन टूल है और बेसिक टूल है। ये देख लीजिए, आपने देखा होगा, आराम से देखा होगा कि जो भी जितने वेल्डर है, फिटर में भी तो वेल्डिंग का टॉपिक है ना, तो ये टूल तो बहुत ही कॉमन है वेल्डिंग क्षेत्र के अंदर, चिपिंग हैमर। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं बताइए आप? चिपिंग हैमर का क्या उपयोग है? जी हाँ, वेल्डिंग करने के बाद में जॉब के ऊपर स्लैग की पपड़ी जमा हो जाती है और जॉब के बीड के चारों तरफ छोटे छोटे दानेदार मेटालिक पार्ट जम जाते हैं, जिनको स्पेटर कहते हैं। तो उन मेटालिक पार्ट को हटाने के लिए, उन स्पेटर्स को हटाने के लिए और स्लैग को हटाने के लिए हम इस चिपिंग हैमर का उपयोग करते हैं। ये किसका बना होता है? ये मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। चिपिंग हैमर की जो पूरी बॉडी है किस मेटल की बनी होती है? मीडियम कार्बन स्टील की। ठीक है, इसके कई पार्ट होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है हैंडल। ठीक है,
ये वाला पार्ट ये हैंडल कहलाता है। ये आगे वाला पार्ट है जो चीजल की तरह दिखाई दे रहा है आपको, ये कहलाता है उसका एज, ठीक है। और ये पीछे वाला जो पॉइंटेड हिस्सा है ये कहलाता है इसका पॉइंट। तो ये अपना चिपिंग हैमर का पूरा स्ट्रक्चर है जो आपने देख लिया है, और आप समझ भी गए होंगे कि चिपिंग हैमर क्या है क्या नहीं है। किस मेटल का बना होता है? मीडियम कार्बन स्टील का। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आता है कि चिपिंग हैमर किस लिए काम में लेते हैं, तो स्लेग हटाने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। और ये किस मेटल का बना होता है? मीडियम कार्बन स्टील का। तो ये हमारा सेकंड टूल हेल्पिंग टूल कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टूल की ओर। हमारा नेक्स्ट टूल है वायर ब्रश, ठीक है। वायर ब्रश किस प्रकार का होता है? ब्रश तो आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए, किसी भी जॉब के ऊपर पेंट करने के लिए हम ब्रश का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे वेल्डिंग सेक्टर में या फिटर सेक्टर में वायर ब्रश का भी उपयोग किया जाता है। तो मैं दिखा देता हूँ वायर ब्रश किस प्रकार का होता है। ये हमारा वायर ब्रश है। इसमें जो दांते होते हैं वो होते हैं वायर के, यानी कि स्टील के होते हैं, इसलिए इसको वायर ब्रश कहा जाता है। और ये स्टील वायर का बना हुआ ब्रश है, ठीक है। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं वेल्ड जॉइंट को क्लीन करने के लिए। अगर हमने वेल्ड जॉइंट लगा लिया है, वेल्डिंग बीड लगा दी है, तो वेल्डिंग बीड को क्लीन करने के लिए, वेल्डिंग बीड को साफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वायर ब्रश का प्रयोग करते हैं। तो ये इसका हैंडल है और ये स्टील के वायर हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा वायर ब्रश है। इस वायर ब्रश का उपयोग करते समय हमेशा एक सावधानी आपको रखनी है। एक तो आप इसको हमेशा एक ही दिशा में चलाना है, ऐसा नहीं कि ऐसे 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 चला रहे हैं, जिससे कि इससे क्या होता है कि हमारा जो वायर ब्रश के जो वायर हैं वो टूट जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ को किसी भी मेटल को हम ऐसे 3-4 बार मोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? वो टूट जाता है ना। जैसे मेटालिक वायर को आपने कभी ऐसे ऐसे मोड़ोगे तो आप वो टूट जाता है, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही वायर हैं, स्टील के वायर हैं। तो आप इसको ऐसे ऐसे चलाओगे तो वायर एक तरफ इधर मुड़ेगा, एक तरफ इधर मुड़ेगा, तो वो जल्दी ही टूट जाते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपको वायर ब्रश लंबा चलाना है, इसकी लॉन्ग लाइफ रखनी है, तो हमेशा वायर ब्रश एक ही साइड में चलाएं, एक ही साइड में ऐसे ऐसे, फिर उठा लें, फिर ऐसे चलाएं, फिर उठा लें, फिर ऐसे चलाएं, ठीक है। तो इससे क्या है कि वायर ब्रश के जो वायर हैं वो जल्दी नहीं टूटेंगे, वो आपको लंबे समय तक सर्विस देगा, ठीक है। तो वायर ब्रश में एक सावधानी ये हो गई। दूसरी सावधानी ये रखनी है आपको कि कभी भी गर्म जॉब के, जैसे लाल गर्म अभी वेल्डिंग ताज़ा वेल्डिंग की है और उसी के ऊपर वायर ब्रश चलाओगे तो क्या हो जाता है कि इसकी जो वायर है, इनकी जो लचीलापन है वो ख़राब हो जाता है। वायर के जो वायर है आगे से वो सॉफ्ट हो जाते हैं और वो नरम होके मुड़ जाते हैं। इसके पतले पतले वायर होते हैं और उसको आप ज़्यादा गर्म जॉब पे चलाओगे तो उसकी हालत तो ख़राब हो ही जाएगी। तो ध्यान रखना, जॉब को ठंडा होने दे, ठंडा होने के बाद में ही इसका उपयोग करें, अच्छे से स्मूथली इसका उपयोग करें, तो बहुत ही अच्छा ये अच्छे से बीड को साफ़ करता है, क्लीन करता है, और हमारे जॉब को एक सुंदर जॉब बनाने में इसका भी काफ़ी उपयोग होता है। तो ये हेल्पिंग बहुत ही अच्छा हेल्पिंग टूल है, इसका उपयोग करना भी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड हेल्पिंग टूल, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हेल्पिंग टूल की ओर। हमारा नेक्स्ट हेल्पिंग टूल है बेंच वाइस। काफ़ी उपयोग किया होगा और काफ़ी उपयोगी चीज़ है, काफ़ी उपयोगी टूल है, काफ़ी हेल्पिंग टूल्स है हमारा ये बेंच वाइस। ये फिट ट्रेड के लिए और वेल्डेड ट्रेड के लिए, दोनों के लिए उपयोगी इक्विपमेंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, आपने देखा होगा, ये इसे कहते हैं बेंच वाइस, जो कि एक बेंच के ऊपर फिट किया जाता है, बेंच के ऊपर कसा हुआ रहता है, इसीलिए इसको बेंच वाइस कहते हैं। और इसके काफ़ी अलग अलग पार्ट होते हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरी जो इसकी बॉडी होती है ये कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है। कास्ट आयरन की ये बॉडी इसकी बनी होती है। इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? किसी भी जॉब के ऊपर अगर अपने को फाइलिंग करनी है तो हम डायरेक्ट उस जॉब को लेकर फाइलिंग करेंगे तो वो जॉब को ना तो पकड़ पाएंगे, और जॉब किसी भी टेबल के ऊपर रखकर करेंगे तो वो जॉब फिसलेगा। वो जब तक जॉब होल्ड नहीं होता है हम जॉब के ऊपर ना तो ढंग से फाइल कर सकते ना ढंग से उसकी कटिंग कर सकते। तो जॉब को फिक्स करने के लिए, ठीक है, जॉब को फिक्स करने के लिए हम बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर जॉब फंसा दिया जाता है और इसको टाइट कर दिया जाता है, जिससे जॉब हमारा फिक्स हो जाता है। फिर हम आराम से उसके ऊपर फाइलिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, टैपिंग कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशन हम आराम से कर सकते हैं, हमारा जॉब फिक्स रहता है, उसके ऊपर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टूल्स है। इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए आप।
ये जो आप देख रहे हैं, ये जिनके अंदर हम जॉब को फिट करते हैं उनको कहते हैं जॉब प्लेट। ठीक है, ध्यान रखना, ये दोनों जो पार्ट हैं ये कहलाते हैं जॉब प्लेट, जिसकी सहायता से हम जॉब को जकड़ते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं जॉब प्लेट। ठीक है, जिसमें एक जो जॉब प्लेट होती है वो फिक्स रहती है, दूसरी जॉब प्लेट जो होती है वो मूवेबल होती है, यानी कि आगे खिसक, जैसे हम खोलते हैं तो जॉब प्लेट ओपन हो जाती है, टाइट करते हैं तो जॉब प्लेट जो है वो क्लोज हो जाती है और जॉब को पकड़ लेती है। ठीक है, तो जो प्लेट हो गई, इसमें हैंडल होता है और ये जो देख रहे हैं आप गोल गोल जो शाफ्ट सी लगी हुई है ये स्पेंडल कहलाती है। ठीक है, और ये हैंडल होता है जिसकी सहायता से हम टाइट कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा बेंच वाइज हो गया, बहुत ही हेल्पिंग नेचर का टूल है, बहुत ही उपयोगी टूल है, हर वर्कशॉप में इसका उपयोग लगभग होता ही है। ठीक है, तो आपने ये टूल भी अच्छे से देख लिया है। अब देखते हैं, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की ओर। हमारा नेक्स्ट जो हेल्पिंग टूल है वो है सी क्लैंप। सी क्लैंप क्या होता है, किस प्रकार का होता है, देख लीजिए, हम दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारा सी क्लैंप है, आपने देखा होगा और यूज़ भी किया होगा, नहीं किया है तो आपने पढ़ा तो ज़रूर होगा। सी क्लैंप बहुत ही हेल्पिंग टूल है, ये काम वही करता है जॉब को होल्ड करने के लिए, जॉब को पकड़ने के लिए करता है, लेकिन ये क्या है कि पोर्टेबल है, इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं, यहाँ से यहाँ उठा के रख दिया, यहाँ से यहाँ ले लिया, यहाँ यूज ले लिया, इधर ले लिया, यहाँ ले लिया, वहाँ ले लिया, कहीं भी इसको उपयोग ले सकते हैं। बेंच वाइज का उपयोग कहीं नहीं ले सकते, उसको बेंच वाइज पे एक जगह फिक्स रहता है। ठीक है, यही इसमें फ़र्क होता है। इसका भी प्रयोग जॉब को क्लैंप करने के लिए, जॉब को फिक्स करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसकी जो आप देख सकते हैं इसके कई पार्ट हैं। इसकी जो बॉडी होती है ये होती है कास्ट आयरन की बनी हुई। ठीक है, ये कास्ट आयरन की बनी हुई रहती है। इसकी जो एक शाफ्ट रहती है अंदर लगी हुई, थ्रेडेड शाफ्ट होती है जो कहलाती है स्पिंडल। ठीक है, ये एमएस की बनी होती है। ठीक है, इसके ऊपर एक हैंडल होता है जिसके साथ हम इसको टाइट कर सकते हैं, ये हैंडल कहलाता है एमएस का। और नीचे एक नट सा लगा होता है जो जॉब को फिक्स करने में हेल्प करता है, वो कहलाता है स्विवेल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप हमारे सी क्लैंप के अंदर होती है। सी क्लैंप इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर, जो डिज़ाइन है वो सी की तरह दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं ये जो अंग्रेजी का वर्ड है सी, उस टाइप में ये टूल हमारा दिखाई देता है। इसका उपयोग किस लिए करते हैं बताऊँ मैं आपको, इसका उपयोग किस लिए करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये हमारे पास 2 प्लेट हैं, इन प्लेटों को अगर हमें लेप जॉइंट बनाना है तो यहाँ रखेंगे तो ये देखो गिर रही है ना ये प्लेट। अब इन दोनों प्लेटों को हमें फिक्स करना है, होल्ड करना है और लेप जॉइंट लगाना है, टैकिंग करनी है। तो इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि सी क्लैंप का उपयोग कर सकते हैं। 2 जॉबों को एक साथ पकड़ने के लिए, अच्छे से फिक्स करने के लिए हम सी क्लैंप का उपयोग कर सकते हैं। दिखा देता हूँ मैं, ये देख लीजिए मेरे पास ये सी क्लैंप भी है और मैं अब इसकी सहायता से इन दोनों जॉबों को अच्छी तरह से फिक्स करूँगा। तो किस प्रकार से फिक्स हो जाते हैं देख लीजिए। मैं थोड़ा इसको ओपन कर देता हूँ। इसमें हमने दोनों जॉबों को अंदर डाल लिया है और अब हम ये स्पेंडल को टाइट कर लेंगे। हैंडल की सहायता से मैंने इसको अच्छे से टाइट कर दिया है। अब देखिए हो गए ना दोनों जॉब क्लैंप। तो इस प्रकार से हम 2 जॉब को, सिंगल जॉब को भी फिक्स कर सकते हैं, 2 जॉबों को, 3 जॉबों को, 4 जॉबों को एक साथ क्लैंप कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक क्लैंपिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग हम हमारे जॉब बनाने के दौरान कभी कभी उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टूल है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ भी ले जा सकता हूँ, वहाँ भी ले जा सकता हूँ, कहीं भी ले जाके वेल्डिंग कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छा टूल है, ये ध्यान रखना, इसको कहते हैं सी क्लैंप। ठीक है, तो ये हमारा ये जॉब भी कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है स्पिरिट लेवल। आपने सुना होगा नाम स्पिरिट लेवल, लेकिन आपने अगर नहीं भी सुना है तो आपने ज़रूर देखा होगा कि कोई मिस्त्री वगैरह होते हैं, राजमिस्त्री जो मकान का काम करते हैं, या जो भी वेल्डिंग वाले जो वेल्डिंग करते हैं, वो उनके पास ये स्पिरिट लेवल ज़रूर होता है। मैं दिखा देता हूँ क्या होता है स्पिरिट लेवल। ये देख लीजिए, ये होता है स्पिरिट लेवल। इसके अंदर ट्यूब लगी होती है,
इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? जॉब का जो प्लेननेस है, जॉब की जो लेवल है, उसको चेक करने के लिए हम स्पिरिट लेवल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई भी जॉब है हमारा समतल है, तो स्पिरिट लेवल उसको समतलनेस को दिखाता है। अगर जॉब में टेपरनेस है, जॉब टेढ़ा मेढ़ा है या ऊपर नीचे है, तो स्पिरिट लेवल यही चेक करने के लिए उपयोग में होता है कि जॉब हमारा मतलब प्लेन है कि नहीं है, जॉब समतल है या नहीं है। ठीक है, तो जॉब की प्लेननेस या जॉब की समतलनेस को जांच करने के लिए हम स्पिरिट लेवल का प्रयोग कर सकते हैं, वो करते ही हैं। इसमें ट्यूब होती है जिसकी सहायता से ये चीज़ चेक की जाती है कि जॉब प्लेन है या नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में वो होता किस प्रकार का टूल है। वो मेरे पास टूल अवेलेबल भी है, ये देख लीजिए। ये कहलाता है स्पिरिट लेवल, और इसका प्रयोग हम जॉब का लेवल चेक करने के लिए करते हैं। आप देख रहे हो ये हमारे पास एक ट्यूब है अंदर। इस ट्यूब के अंदर एक बुलबुला छोड़ा गया है, पानी सा इसके अंदर भरा हुआ, आपको देख सकते हैं, कभी देखा होगा तो। इसके अंदर ट्यूब के अंदर लगता है कि कोई पानी सा भरा हुआ है और बुलबुला अंदर रह गया है, तो ये बुलबुला जानबूझ के छोड़ा जाता है। इसी बुलबुले को हम चेक करके ही हमारे जॉब के जो लेवल है वो चेक करते हैं। अगर हमारा जॉब बिल्कुल प्लेन है तो ये जो बुलबुला है ये सेंटर में रहेगा, देख सकते हैं आप बिल्कुल। अगर हमारा जॉब बिल्कुल प्लेन है तो ये जो ये बुलबुला है ये सेंटर में रहेगा। अगर इस तरफ से ऊंचा है तो बुलबुला, जिस तरफ से जॉब हमारा ऊपर है उस तरफ बुलबुला चला जाएगा। अगर इस तरफ ऊपर है जॉब तो इस तरफ बुलबुला चला जाएगा। तो जॉब का लेवल चेक करने के लिए हम इस स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर लिक्विड के रूप में क्या भरा होता है? इसके अंदर एल्कोहल भरा जाता है, देख सकते हैं आप। इसमें जो स्पिरिट लेवल की जो ट्यूब होती है, इसके अंदर लिक्विड के रूप में क्या भरा होता है? एल्कोहल। ठीक है, इसकी सहायता से हम 180 की डिग्री के अंदर भी जॉब को चेक कर सकते हैं। इस वाली ट्यूब, ये जो ट्यूब देख रहे हैं, इसके अंदर हम जॉब को 90 डिग्री वर्टिकल में 90 डिग्री का लेवल एंगल या चेक करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और ये वाली जो ट्यूब आप देख रहे हैं, इसमें जॉब को हम 45 डिग्री के अंदर चेक करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा स्पिरिट लेवल है, बहुत ही गजब का टूल है। इसका प्रयोग काफ़ी जगह करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा हम जॉब को आसानी से, कम समय में आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा ये टूल भी कंप्लीट हो गया है। स्पिरिट लेवल क्या होता है? चेक लेवल, यानी चेक लेवल को चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। और इसके अंदर जो अंदर लिक्विड भरा होता है वो होता है एल्कोहल। ये तो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना कि ये क्या चीज़ होती है। अब लास्ट में हम जो देखने वाले हैं टूल वो है टोंग। टोंग को हिंदी में चिमटा भी कहते हैं। और टोंग का उपयोग आपने कई जगह किया भी होगा। घर में हमारी जो माता बहनें हैं वो जब खाना बनाती है, रोटी सेकती है, तो आपको पता है चिमटे का प्रयोग करती है कि नहीं करती है? क्यों करती है भाई? वो तो हाथ से भी तो उठा सकती है ना। तो आपने समझ लिया होगा कि रोटी बनाते समय हम आग का उपयोग करते हैं, आग के ऊपर रोटी सेकते हैं, तो उसमें हाथ को जलने से बचाने के लिए हम चिमटे का प्रयोग करते हैं और चिमटे की सहायता से रोटी को ऊपर नीचे कर लेते हैं। उसी तरह से हम वेल्डिंग जब करते हैं तो हमारा जॉब क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है, जॉब गर्म होता है तो उस जॉब को अगर हम हाथ से उठाएंगे तो क्या होगा? हमारा हाथ जल जाएगा। तो हमारे हाथ को जलने से बचाने के लिए और किसी भी जॉब को इधर से उधर रखने के लिए या जॉब को दृढ़ता से, मजबूती से पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टोंग का करते हैं। टोंग बता देता हूँ मैं आपको किस प्रकार की होती है, ये देख लीजिए। ये हमारी टोंग होती है जिसका उपयोग हम वेल्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर, फिटर के अंदर भी इसका उपयोग होता है जॉब को पकड़ने के लिए, जॉब को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, रखने के लिए इस टोंग का प्रयोग किया जाता है। ये किस मेटल की बनी होती है? ध्यान रखना, ये माइल्ड स्टील की बनी होती है। टोंग किस धातु की बनी होती है? माइल्ड स्टील की। तो बहुत ही अच्छा टूल्स है और इसका उपयोग काफ़ी जगह, अगर ये नहीं होती है ना तो इसकी कमी खलती है। मैंने भी कई बार वेल्डिंग किया है, कई जगह काम किया है, जब ये नहीं होता ना हमारे पास तो इसकी बहुत कमी खलती है। यार ये होती तो अभी जॉब को तुरंत पकड़ लेता या उसको पकड़ के हम वेल्डिंग कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारे हेल्पिंग टूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सारे टूल प्रैक्टिकली देखे भी हैं, प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को समझ लिया है, उनके क्या क्या पार्ट होते हैं वो सारे हेल्पिंग टूल को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारा हेल्पिंग टूल का जो चैप्टर था, हेल्पिंग टूल का जो टॉपिक था, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। दोबारा से देख लीजिए,
हमारे जो टूल होते हैं, हमारे सेक्टर के अंदर जो टूल होते हैं वो 3 प्रकार के टूल होते हैं। पहला है मार्किंग टूल, दूसरा है कटिंग टूल और तीसरा है हेल्पिंग टूल। हम तीनों टूलों को हमने आज अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास के अंदर टॉपिक लेने वाले हैं वो नया टॉपिक होगा, बिल्कुल नया टॉपिक होगा। वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वेल्डिंग को पूरी तरह से इंट्रोडक्शन करेंगे कि वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग की परिभाषा क्या होती है और वेल्डिंग का सेक्टर जो क्या है वो क्या एक्चुअल में क्या सेक्टर है, एक्चुअल में हम उसके अंदर क्या क्या किस लेवल तक पहुंच सकते हैं और उसके अंदर हम किस तरह से कैरियर बना सकते हैं। तो वेल्डिंग के बारे में पूरा जानकारी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखें, वेट करें, क्योंकि 1 या 2 दिन में ही मैं नेक्स्ट क्लास डालने वाला हूं यूट्यूब के ऊपर। टूल्स के पिछले 2 क्लास नहीं देखे हैं, मार्किंग टूल एंड कटिंग टूल के, तो वो ज़रूर देखिए। बहुत ही हेल्पफुल क्लास हैं वो उनके अंदर भी अच्छे से मैंने सारे जो टूल्स हैं प्रैक्टिकली आपको समझाए हैं और बताए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए। इन सभी क्लासेज के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।